तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी विज्ञान की जो एक शाखा है बायोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या होती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान तो अपने को इतने साल हो गए विज्ञान पढ़ते हुए, ये विज्ञान होती क्या है, विज्ञान के बारे में अपन पढ़ेंगे। विज्ञान प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब सुव्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध अध्ययन कैसे हुआ, जैसे कि अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं, हमारी जो प्रकृति है, सबसे पहले मेन शब्द आ रहा है प्रकृति। तो प्रकृति क्या होती है, हमारे आसपास का जितना भी वातावरण, जिसके अंदर पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी प्रकृति के अंदर आती है। तो विज्ञान प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित रूप से जिन चीजों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं, उन चीजों को, जैसे कोई भी चीज है उसके बारे में अगर अपन विस्तार से पढ़ते हैं, उस चीज की जानकारी लेना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विज्ञान की ही एक शाखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीव जंतुओं एवं समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों का अध्ययन किया जा सके। समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों का अध्ययन किया जा सके। उसे हम जीव विज्ञान कहेंगे। जैसे समस्त जीव जंतु, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हो गए, बहुत सारे जानवर हो गए, गाय भैंस कुत्ता बकरी, सभी इनके अंदर है। और पादप, पादप कौन कौन से हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, कई सारे पेड़ पौधे, तो उन सभी का अध्ययन अपन जीव विज्ञान के अंदर करते हैं। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है। सबसे पहले जंतु विज्ञान, दूसरा है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के अंदर क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पादप विज्ञान के अंदर आते हैं। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी के अंदर जूलॉजी कहते हैं और पादप विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। और जो जीव विज्ञान है उसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश के अंदर बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले
जंतुओं के बारे में। अब जंतु कौन कौन से हैं? अपनी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जंतु हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी, मनुष्य जो श्वसन करते हों, पाचन करते हों, इत्यादि क्रियाएं करते हों, उन सबको अपन जंतु कह सकते हैं। ठीक है, तो जंतुओं की पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहले श्वसन, पाचन, जनन, जो अपने समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया इत्यादि। अब आ गए पादप की बात करें। पादपों के अंदर क्या होता है? श्वसन होता है, पाचन नहीं होता है, जनन भी नहीं होता है और क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें और इनमें सिर्फ एक ही लक्षण सेम है, श्वसन। ठीक है, और अब अपन बात कर लेते हैं कि मनुष्य की। मनुष्य एक जंतु है, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही इस पृथ्वी के ऊपर कई सारी मशीनों का, कई सारी आधुनिक तकनीकों का निर्माण किया गया है। ठीक है, मनुष्य आज अपन पृथ्वी से बाहर जाके भी देखें, अलग अलग ग्रहों के ऊपर, अलग अलग, जैसे अपने पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसके ऊपर भी मनुष्य पहुंच चुका है। मंगल ग्रह है, उसके ऊपर भी जो अपने साइंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वहाँ पर भेज चुका है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। तो अपन बायोलॉजी में सबसे पहले मनुष्य के जो शरीर के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य के शरीर की बात करें तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां होती है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या कार्य करता है? तो पाचन तंत्र जो भी मनुष्य भोजन ग्रहण करता है उसको पचाने का कार्य करता है। ठीक है, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसको अपने अंदर अवशोषित करके उसको जो पाचन क्रिया विधि होती है उसके द्वारा भोजन को पचाने का कार्य पाचन तंत्र द्वारा होता है। इसका मुख्य कार्य है भोजन का पाचन। पाचन बोले तो पचाना, भोजन को पचाना। ठीक है, अब उसके बाद अब अपन पढ़ लेते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर क्या होता है कि जो भी मनुष्य जीवित रह रहा है सबसे बड़ा श्वसन तंत्र के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि मनुष्य अगर श्वसन नहीं करेगा, अगर मनुष्य सांस नहीं लेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन तंत्र
अगर सरल भाषा में बोला जाए, श्वास तंत्र। ठीक है, इसके अंदर मनुष्य के शरीर में फेफड़े, दो जोड़ी फेफड़े, दो फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े होते हैं जिससे मनुष्य क्या करता है, श्वसन करता है। तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फेफड़े। यहाँ दो फेफड़े उपस्थित होते हैं जिनसे मनुष्य श्वसन करता है। तो ये जो फेफड़े होते हैं, ये शरीर का जो अग्रभाग होता है उसके नीचे स्थापित होते हैं। ये जब मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जब श्वास लेता है, उस समय तो ये फेफड़े फूल जाते हैं, और जब वापस मनुष्य श्वास छोड़ता है तब वापस ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। और मनुष्य श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस लेता है, ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन बोले तो O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इससे आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मनुष्य का जो ये श्वसन तंत्र है उसका मैंने चित्र बनाने की कोशिश की है। तो आपको अगर नोट करना हो तो आप इससे देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से पाचन तंत्र का चित्र बनाते हैं। पाचन तंत्र, इसको इंग्लिश के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है। पाचन तंत्र के अंदर मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसको पचाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से एक कुंडली होती है जिसके द्वारा मनुष्य के भोजन का पाचन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य भोजन ग्रहण करता है वाहिका द्वारा, भोज्य वाहिका द्वारा। भोज्य वाहिका से भोजन अमाशय के अंदर जाता है। उसके बाद वापस जो पाचन तंत्र है उनके वहाँ से होकर जो अपना मल द्वार है वहाँ से वापस भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर मनुष्य के शरीर के सबसे छोटे हिस्से की बात करें तो
छोटे से भी छोटा, जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे छोटा भाग है कोशिका। जी, कोशिका मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा भाग है। कोशिका हमारे शरीर के सभी अंगों के अंदर उपस्थित होता है, मतलब हमारे शरीर के अंगों का निर्माण ही कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका को इंग्लिश के अंदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है। कोशिका की संरचना इतनी छोटी है कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सब कोशिका के द्वारा ही निर्मित है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके एक ऊतक बनाती है, ऊतक से ही अंग बनता है। ठीक है, चाल गए जो लाइव चल रहे हो गए रिकॉर्डिंग से।